जब गुरु इस प्रकार आदेश देते हैं ना कि भक्ति करो, तो समय के लोग कहते नहीं है, भक्ति करने की शक्ति भी देते हैं। जब गुरु कहते आज से तुम 16 माला करोगे, तो ये नहीं कहना गुरु जी नहीं कर पाएंगे, इतना समय कहाँ। अरे तुम तो एक भी नहीं कर सकते। गुरु जी अगर कहते हैं 16 करो या 64 करो, तो ना मत कर देना। बहुत बड़ी कृपा दे रहे हैं वो तुमको, भजन करने की पावर दे रहे हैं। ना कर दी तो पावर वापिस चली जाएगी। गुरु जी ये भी कहें कि 64 माला आज से रोज करो, तो गलती से भी ना कर देना कि मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकता, इतना हमारे पास समय कहाँ है, हम तो घर गृहस्थी वाले हैं। क्योंकि जब संत किसी को भजन का उपदेश करते हैं तो उस समय केवल उपदेश ही नहीं करते, जुबानी नहीं घिसाते, उस समय वो दिव्य संकल्प करते हैं, अपनी पावर को उसको दे देते हैं। यदि गुरु जी कहें कुएं में छलांग लगा दो तो देर नहीं करना, क्योंकि नीचे ठाकुर जी संभालने वाले 4 हाथ वाले बैठे होंगे। संत ते हो ही ना कारज हानि। महापुरुषों से कभी किसी का बुरा नहीं हो सकता, जो भी वो कहें। एक बार तुलसीदास जी बैठे थे, एक व्यक्ति आए तुलसीदास जी के पास, भगवान कैसे मिलेंगे। तुलसीदास ने वैसे कह दिया मजाक में कि नीचे त्रिशूल गाड़ दो, त्रिशूल पड़ा था, त्रिशूल गाड़ दो, पेड़ के ऊपर चढ़ो, ऊपर से छलांग लगाओ, त्रिशूल के ऊपर मिल जाएंगे भगवान। ऐसी कह दिया मजाक में। कह के तुलसीदास जी चले गए। अब इसने त्रिशूल गाड़ा, पेड़ पे चढ़ गए और ठीक उसके ऊपर डाल से जो ही लगे कूदने, सोचा रे कहीं मर ना जाऊं, भगवान तो क्या मिलेंगे, जो मिला मलाया शरीर ये भी चला जाएगा। नीचे उतर गए। फिर सोचा नहीं, संत कोई झूठ थोड़ी बोलते हैं, संतों की बात टालनी नहीं चाहिए, बड़ा अच्छा मौका मिला है तो कूद पड़। फिर चढ़ गए ऊपर, फिर जो ही लगे कूदने, नीचे देखा 3 लंबे लंबे सूल। अरे बिंद जाएगा, मर जाएगा, भगवान नहीं मिलेंगे, क्या कर रहे हो। फिर उतर गए। फिर दोबारा से मन में आया, नहीं मौका नहीं चूकना चाहिए। इतने बड़े बड़े संत योगी भी तुलसीदास जी के चरणों में लौटते हैं, उनकी वाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकती। और भगवान ने भी कहा, मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर की लीका। नहीं, मुझको राम जी मिल जाएंगे। फिर जो ही चढ़ने लगे, इतने में एक सज्जन आए। उसने कहा क्या हुआ, कभी चढ़ते हो कभी उतरते हो, आखिर क्या बात है। पूरी बात बता दी। बात यह है, उस सज्जन ने कहा हट पीछे, मैं चढ़ूंगा। ऊपर चढ़ गए डाल पर, और ठीक निशाना बांध करके त्रिशूल का ऊपर कूद पड़े, क्योंकि उसको पूरा विश्वास था। और जो ही कूदे ऊपर से कूदते हुए सज्जन ने देख तो लिया कि अब मरेंगे, तुरंत आंखें बंद कर लिया, ऐसे कर लिया, अभी मरेंगे, मैं नहीं देख पाऊंगा इनको। लेकिन गजब, जब देखा त्रिशूल को छू नहीं पाए, बल्कि राम जी प्रकट हैं, हाथों में संभाल लिया, त्रिशूल को छूने नहीं दिया। लेकिन इस सज्जन को त्रिशूल दिखाई दे रहा है, नया ये व्यक्ति कूदने वाला दिखाई दे रहा है, ऊपर लेटा हुआ जैसे, लेकिन भगवान राम नहीं दिखाई दे रहे हैं। हैरान कि त्रिशूल को छूने, उससे ऊपर लटके हो, ये चमत्कार कैसा। कहा मुझको राम जी ने गोद उठाया हुआ, कहाँ राम जी नहीं दिखाई दिए। ये तो पता चल गया राम जी का चमत्कार तो है। देखो त्रिशूल के ऊपर कैसे लेटा हुआ है। विश्वास की बात, बिन विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपने हो जीव न लह विश्राम। तो गुरु जो भी आज्ञा करते हैं वो हमारे भले के लिए करते हैं। संत बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग, तपन बुझावे और की देकर अपना रंग। अपनी कृपा को दे करके ही वो कहते हैं कि भजन करो। माँ भी, या आप भंडारे में जब कहीं भी जाएं तो पहले आपके आगे पत्तल परसी जाएगी, भोजन बाद में आएगा, माने पात्र पहले दिया जाएगा,
उसमें फिर कुछ डाला जाएगा। यदि संत ने कहा कि आज से 16 माला करो, 16 माला करना भजन करना एक भोजन है, और जो कृपा दी है, जो भजन करवाएगी वो थाली का काम, पत्तल का काम करेगी। बिना पात्र के भोजन नहीं होता, ऐसे बिना पात्र बने भजन भी नहीं होता। यदि संत ने कहा कि 16 माला करो, 64 माला करो, इसका मतलब तुमको पात्र, पहले परसा तुमको पात्र बनाया है। यदि तुमने ना कर दी, गए 12 के बाद, खत्म कहानी। अब कृपा लौट के नहीं आ गया, अब तुम एक माला भी नहीं कर पाओगे। एक व्यक्ति ने कहा हमसे कि महाराज आपने 32 माला का नियम दिया, 32 तो हो जाती है, उसके बाद नहीं हो पाती। हमने कहा कोशिश करो, मेरा नियम आप बढ़ा दो, फिर तो हो जाएंगे, ऐसे नहीं होगी। हमने कहा कोशिश करो, कई बार कोशिश करके देख चुकी हूं, 32 तक हो जाती है, आगे होती नहीं। इसका मतलब जितनी कृपा प्रभु की तरफ से मिली है उतना ही व्यक्ति भजन कर सकता है। यदि तुम कहो कि हम भजन नहीं करते, इसका मतलब भगवान की कृपा नहीं हुई है, तो इसके लिए संतों के पास जाओ। ये बात सच है, जो भजन नहीं करता, जो भगवान की तरफ नहीं लगा, तो कृपा नहीं हुई है। और भगवान की कृपा क्या है जानते हो? भगवान की कृपा किसको कहते हैं? अब मोई भाव भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। तो भगवान की कृपा का नाम है संत। बिन सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। गिरिजा संत समागम सब न लाभ कछुआन, लेकिन बिन हरि कृपा ना पावई। गावई वेद पुराण, बिना कृपा के संत नहीं। तो राम की कृपा किसको कहते हैं? संतों को। राम कृपा से संत मिले और संत कृपा से नाम। संत क्या है? ये राम की कृपा है। राम की कृपा घर में चाहते हो तो संतों को बुलाओ, नाम की कृपा अपने अंदर चाहते हो तो संतों की वाणी को अंदर बसाओ, उनके प्रति श्रद्धा प्रेम विश्वास जगाओ। देखो फिर कैसे भजन होगा। जैसे जिसके पांव नहीं है या चल नहीं पाता, 80-90 साल का हो गया, जो लैट्रिन बाथरूम तक नहीं जा सकता, वो पैदल वृंदावन जा सकता है? बोलो, नहीं जा सकता। जो शौचालय तक पैदल नहीं जा सकता, उसको उठा के ले जाना पड़ता, क्या वो वृंदावन पैदल जा सकता है? नहीं जा सकता। वृंदावन पैदल नहीं जा सकता, भले ना जा सके, लेकिन वो वृंदावन तो जा सकता है कि नहीं? बोलो, वृंदावन पैदल नहीं जा सकता, ये बात सच है, लेकिन वो वृंदावन तो जा सकता है कि नहीं? कोई उठाने वाला चाहिए, उठा के गाड़ी में बैठा दे, और कोई ड्राइवर मिल जाए और गाड़ी को हाँक ले जाए, चला जाएगा वृंदावन। जैसे अपाहिज व्यक्ति या अतिशय वृद्ध व्यक्ति अपने शक्ति से वृंदावन नहीं पहुंच सकता, लेकिन वो जिसके पास शक्ति है गाड़ी की, उसको उठाने की, संभालने की, उस शक्ति मान का यदि आश्रय ले ले, उसकी शरण में पहुंच जाए, तो उसकी पावर से वृंदावन तक जा सकता है। इसी प्रकार कोई भी साधक माया के उस पार नहीं जा सकता। अपाहिज है हर व्यक्ति इस मामले में, माया के उस पार नहीं। गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। माया से मन हटेगा नहीं तो वहां कैसे जाएगा? यहां से हटे तो वहां लगे। ऐसी स्थिति में क्या करें? ऐसी स्थिति में संत का आश्रय ले, वो जो भी आज्ञा करें, इतना भजन करना, ऐसे करना, इतने घंटे बैठना। आपका मन नहीं लगता, ना लगे। यदि गुरु ने कहा 1 घंटा रोज बैठना, तो बैठो। मन नहीं लगता, ना लगे। फिर कभी साल 6 महीने बाद दोबारा गुरु जी से मिलो, फिर गुरु जी से कहो गुरु जी आपने 1 घंटा बैठने के लिए कहा था, ध्यान करने की कोशिश करते हो, ध्यान लगता नहीं, लेकिन मैंने 1 साल तक 1 दिन भी नागा नहीं किया, रोज आंख बंद करके बैठती हूँ। वही संसार मन में रहता है। इस बात से गुरु जी खुश हो जाएंगे कि देखो मेरी आज्ञा ज्यों का त्यों
पालन की। इसके मन में इतनी शक्ति नहीं जो भगवान में लग जाए, लेकिन मेरी बात मान ली। फिर गुरुजी क्या करेंगे? भगवान से प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना का मतलब शक्ति मांगेंगे। जैसे माँ बच्चे की डिमांड कैसे पूरी करती है? वो तो कमाती नहीं है, वो तो घर में ही रहती है। तो बच्चे ने कुछ कहा, घड़ी चाहिए, मोबाइल चाहिए, तो वो माँ से मांगता है। पापा से तो डांट पड़ती है, माँ से मांगता है। तो माँ क्या करती है? पापा की जेब पे डाका डालेगी। पापा ऐसे देंगे, ठीक है, नहीं देंगे तो फिर दूसरा तरीका तो है ही माताओं के पास। सब्जी आई 50 रुपये की, बता दिया 100 रुपये की है, 100 रुपया, गोविंदाय नमो नमः। वॉशिंग मशीन में कपड़े डालते समय चेकिंग तो तुम करती हो जेबों की, अगर निकला है 150 रुपया तो शाम को पति को तो नहीं बताओगी। हाँ, उन्होंने पूछ लिया है तो कह दोगे हाँ निकले थे 100 रुपये, और ऐसे कहते हो जैसे कि घाटा पड़ गया कंपनी को, ये तो देने पड़ेंगे। अगर नहीं पति ने पूछा